हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडमिक एटलस। आई एम जया प्रकाश। तो पिछली वीडियो में हमने हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता को पढ़ा और समझा था। अब इस वीडियो में हम कविता की पंक्तियों के भावार्थ को समझेंगे, उसके शब्दार्थ करेंगे और उसके प्रश्न उत्तर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता है जिसको लिखा है शिवमंगल सिंह सुमन जी ने। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंधना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। तो पहले इन पंक्तियों में आए हुए कठिन शब्दों के हम अर्थों को समझते हैं। अर्थ समझते हैं पहले। उन्मुक्त का मतलब होता है खुला, बंधन रहित यानी आजाद। गगन का मतलब होता है आसमान। पिंजरबद्ध, पिंजरबद्ध का मतलब होता है पिंजरे में बंद रहना। कनक का मतलब सोना या फिर स्वर्ण। पुलकित मतलब प्रसन्नता से भरे, खुशी से भरे। तो अब हम इन पंक्तियों का भावार्थ समझेंगे। कविता की इन पंक्तियों में पंछियों की स्वतंत्र होने की चाह को दर्शाया गया है। इन पंक्तियों में पक्षी मनुष्य से कहते हैं कि हम खुले आकाश में उड़ने वाले प्राणी हैं। हम पिंजरों में बंद होकर खुशी के गीत नहीं गा पाएंगे। आप भले ही हमें सोने से बने पिंजरे में रखो, मगर उसकी सलाखों से टकराकर हम हमारे कोमल पंख टूट जाएंगे। मतलब कि पंछी कहते हैं कि हमें पिंजरे में बंद करके मत रखिए, हम उसमें खुश नहीं रह सकते। अगली पंक्तियां हैं। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। तो चलिए पहले कठिन शब्दों के अर्थ समझते हैं। कटुक का मतलब होता है कड़वी। निबोरी मतलब नीम का फल। नीम का जो पेड़ होता है ना, उस पर जो छोटे छोटे फल लगते हैं गोल गोल, उसको हम निबोरी कहते हैं और वो कड़वी होती है। कनक कटोरी, कनक का मतलब सोना, कटोरी कोई भी बर्तन छोटा सा। तो कनक कटोरी यानी सोने से बना हुआ बर्तन या फिर सोने की कटोरी। तो इन पंक्तियों में क्या बताया गया है। आगे पक्षी कह रहे हैं कि हम तो बहते झरनों नदियों का जल पीते हैं, पिंजरे में रहकर हमें कुछ भी खाना पीना अच्छा नहीं लगेगा। चाहे आप हमें सोने की कटोरी में स्वादिष्ट पकवान ला कर दो, हमें तब भी अपने घोंसले वाले नीम की निबोरी ज़्यादा पसंद आएगी। पिंजरे में हम कुछ भी नहीं खाएंगे और भूखे प्यासे मर जाएंगे। मतलब उन्हें बिल्कुल भी सुख नहीं मिलेगा पिंजरे में रह करके। पंछियों का कहना है कि चाहे आप हमें कितना भी स्वादिष्ट भोजन ला के दे दो, पर हमें आज़ाद रहकर नीम की कड़वी निबोरी ज़्यादा पसंद आएगी। अगली पंक्तियों की तरफ बढ़ते हैं। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुगनी पर के झूले। स्वर्ण का मतलब होता है सोना, श्रृंखला मतलब जंजीरें, तरु का मतलब पेड़, फुगनी फुनगी मतलब वृक्ष का सबसे ऊपरी भाग, यानी फुनगी का मतलब पेड़ की सबसे ऊंची जो डाल होती है ना, उसको हम फुनगी कहते हैं। तो चलिए भावार्थ समझते हैं। कवि शिवमंगल सिंह जी ने हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता की इन पंक्तियों में पिंजरे में बंद पक्षियों का दुख और दर्द दिखाया है। उन्होंने दिखाया कि किस तरह से पंछी बंद पिंजरे में परेशान है, दुखी हैं। पिंजरे में बंद रहते रहते बेचारे पक्षी अपनी उड़ाने की सब कलाएं और तेज उड़ना भूल चुके हैं। मतलब वो भूल गए हैं कि वो कैसे उड़ते थे। कभी वो बादलों में उड़ा करते थे, पेड़ों की ऊंची टहनियों पर बैठा करते थे। अब तो उन्हें बस सपने में ही पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बैठना नसीब होता है। ऐसे थे अरमान के उड़ते नील गगन की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। अरमान का मतलब होता है इच्छा। जो आपकी इच्छा होती है ना, मन में जो होता है उसको हम अरमान कहते हैं अपने। तारक मतलब तारे। पंछियों के मन में यह इच्छा थी कि वो उड़कर आसमान की सभी सीमाओं को पार कर जाए, मतलब इतना ऊंचा उड़ जाए और अपनी लाल चोंच से तारों को, सितारों को दानों की तरह चुने। मगर इस गुलामी भरी जिंदगी ने उनके सभी सपनों को चूर चूर कर दिया। मतलब अब मानव ने उन्हें एक पिंजरे में कैद कर दिया, तो वो अब ये सब कुछ नहीं कर सकते। अब तो पिंजरे में कैद होकर रह गए हैं और बिल्कुल खुश नहीं है। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। तो सीमाहीन मतलब असीमित, जिसकी कोई लिमिट ना हो, सीमित सीमा ना हो।
क्षितिज मतलब जहाँ एक ऐसी जगह जब धरती और आसमान परस्पर मिलते हुए हमें प्रतीत होते हैं। जब हम दूर तक अपनी नज़र देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कहीं जहाँ तक हमारी नज़र जा रही है आखिर तक वहाँ पर धरती और आसमान जो है वो मिल रहे हैं, तो उसको हम क्षितिज कहते हैं। होड़ा होड़ी यानी आगे बढ़ने की प्रतियोगिता, कि सबसे आगे हम बढ़ें, दूसरे के बराबर होने या फिर दूसरे से बढ़कर जाने का प्रयत्न। हम जब सबसे आगे जाने का प्रयत्न करते हैं, अपने साथ वाले से और आगे जाने का प्रयत्न करते हैं, तो उसे होड़ा-होड़ी कहते हैं। कवि शिवमंगल सिंह सुमन जी ने हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता की आखिरी पंक्तियों में पक्षियों की स्वतंत्र होकर उड़ने की इच्छा का बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया है। कवि ने क्या बताया है कि वो किस तरह से स्वतंत्र होकर उड़ना चाहते हैं। इन पंक्तियों में पक्षी कहते हैं कि अगर हम आज़ाद होते तो उड़कर इस आसमान की सीमा को ढूंढने निकल जाते कि कहाँ तक ये आसमान की सीमा है, कहाँ तक है ये आसमान, हम इतना ऊंचा उड़ते। अपनी इस कोशिश में हम या तो आसमान को पार कर लेते, तो फिर अपनी जान गँवा देते। अगर हम आसमान पार कर लेते तो हम मर जाते। पक्षी या फिर हम अपनी जान गँवा देते या फिर हम आसमान का आखिरी कोना ढूँढ लेते। पक्षियों की इन बातों से हमें पता चलता है कि उन्हें अपनी आज़ादी कितनी प्यारी है। नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। अब क्या कहते हैं? नीड़ का मतलब होता है घोंसला, ठीक है? आश्रय का मतलब होता है, एक सेकंड ये मैं हटा दूं। आश्रय का मतलब होता है आवास या फिर रहने का स्थान। छिन्न भिन्न मतलब नष्ट कर देना। आकुल यानी बेचैनी, परेशानी। जब हम कुछ परेशान से होते हैं ना, उस अवस्था को हम आकुल कहते हैं। विघ्न मतलब रुकावट। तो हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता की आखिरी पंक्तियों में मनुष्य से उसे स्वतंत्र होने की विनती की गई है। मनुष्य से उन्हें स्वतंत्र कर देने की, मतलब पंछियों को आप आज़ाद कर दो, उन्हें स्वतंत्र कर देने की विनती की गई है, प्रार्थना की गई है। वो मनुष्य से कहते हैं, कौन कहते हैं? कवि, कि आप पंछी मनुष्य से कहते हैं कि आप हमसे हमारा घोंसला छीन लो, हमें आश्रय देने वाली टहनियाँ छीन लो, हमारे घर नष्ट कर दो, लेकिन जब भगवान ने हमें पंख दिए हैं तो हमसे उड़ने का अधिकार न छीनो। कृपया हमें इस अंतहीन आकाश में, जिसका अंत नहीं होता, अंतहीन का मतलब होता है जिसका कोई अंत ना हो, उड़ने के लिए स्वतंत्र छोड़ो। तो ये थी पूरी कविता का भावार्थ। अब हम इस पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर का अभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न है, हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहता? भाई पिंजरे में जब उनको सब सुविधाएं मिल रही है तो वो क्यों नहीं बंद रहना चाहता? हम भी तो कहीं बंद रहना नहीं चाहेंगे ना, आज़ाद रहना चाहेंगे। तो इसी तरह पंछी भी आज़ाद रहना चाहता है। हर प्रकार की सुख सुविधाएं पाकर भी पंछी पक्षी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते, क्योंकि उन्हें वहां उड़ने की आज़ादी नहीं है। वे तो खुले आसमान में ऊंची उड़ान भरना, नदी झरनों का बहता जल पीना, कड़वी निंबोरियां खाना, पेड़ की ऊंची ऊंची डाल पर झूलना, कूदना, खुदकना, अपनी पसंद के अनुसार अलग अलग ऋतुओं में फलों के दाने चुगना और क्षितिज मिलन करना ही पसंद करते हैं। यही कारण है कि हर तरह की सुख सुविधाओं को पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते। तो क्या है कि उनको तो इस तरह से आज़ाद रहना पसंद है। ठीक है? अगला प्रश्न है, पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन-कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं? पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी इन इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं। वे खुले आसमान में उड़ना चाहते हैं। वे अपनी गति से उड़ान भरना चाहते हैं। नदी झरनों का बहता जल पीना चाहते हैं। नीम के पेड़ की कड़वी निबोरियां खाना चाहते हैं। पेड़ की सबसे ऊंची फुनगी पर झूलना चाहते हैं। ये ना सबसे है, एक सेकंड। पेड़ की सबसे ऊंची फुनगी पर झूलना चाहते हैं। वे आसमान में ऊंची उड़ान भर कर अनार के दानों रूपी तारों को चुगना चाहते हैं। क्षितिज मिलन करना चाहते हैं। वो आसमान में ऊपर और ऊपर जाना चाहते हैं, तो वो ये सब करना चाहते हैं। इस तरह से अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं, उन्हें कैद होकर नहीं रहना। अब भाव स्पष्ट कीजिए। ये जो हमें पंक्ति दी हुई है, इसका हमें भाव स्पष्ट करना है।
या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। तो इस पंक्ति का क्या अर्थ है, क्या भाव है? इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि या तो पक्षी वहां उड़कर पहुंच जाएगा जहां जमीन और आसमान मिलते हैं, या तो फिर उसके सांसों की डोर टूट जाएगी। मतलब या तो वो वहां तक पहुंच जाएगा जहां पर जमीन और आसमान मिल जाते हैं, या फिर उसके सांसों की डोरी टूट जाएगी, मतलब कि वो मर जाएगा। ठीक है। अब कविता से आगे के प्रश्न क्या है? कई लोग पक्षी पालते हैं, पक्षियों को पालना उचित है अथवा नहीं? अपने विचार लिखिए। क्या आपने या आपकी जानकारी में किसी ने कभी कोई पक्षी पाला है? उसकी देखरेख किस प्रकार की जाती होगी, लिखिए। तो पहला जो है इसका भाग, पक्षियों को पालना उचित है अथवा नहीं, अपने विचार लिखिए। इसका उत्तर हम पढ़ते हैं। हमारे दृष्टिकोण से पक्षियों को पालना उचित नहीं है। इससे हम उनकी आज़ादी पर रोक लगा देते हैं, उनकी इच्छाओं, सपनों तथा अरमानों पर पाबंदी लगा देते हैं। लगा लग जाता है। अतः पक्षियों को पालना सही नहीं है। उन्हें प्रकृति में स्वच्छंद विचरण करने देना चाहिए। स्वच्छंद मतलब आज़ाद घूमने देना चाहिए। उन्हें वही प्रसन्नता मिलती है। और जो दूसरा हमारा भाग है, क्या आपने, आपकी जानकारी में किसी ने कोई पक्षी पाला है? तो उसको आप अपने अनुभव के हिसाब से लिखेंगे, जैसा भी आपने कभी किसी को देखा होगा उस हिसाब से आप इसको लिखेंगे। ठीक है। पक्षियों को पिंजरे में बंद करने से केवल उनकी आज़ादी का हनन नहीं होता, अपितु पर्यावरण भी प्रभावित होता है। इस विषय पर 10 पंक्तियों में अपने विचार लिखिए। मतलब प्रश्न है हमारा कि अगर हम पक्षियों को पिंजरों में बंद कर लेते हैं तो उनकी आज़ादी तो हमारी जाती ही है, लेकिन और भी कुछ जाता है। क्या जाता है? हमारा पर्यावरण भी भ्रष्ट होता है, नष्ट होता है। तो कैसे होता है, इसका उत्तर हमें लिखना है। पक्षियों को पिंजरे में बंद करके उनकी आज़ादी का हनन होता ही है, क्योंकि उनकी प्रकृति है उड़ना। भाई उनका तो नेचर उड़ना है। पिंजरे में बंद करके हम उन्हें पराधीन बना देते हैं, यानी हम उन्हें कैद कर लेते हैं, जिससे उनकी आज़ादी तो समाप्त हो ही जाती है, साथ ही पर्यावरण भी प्रभावित होता है। अब कैसे पर्यावरण प्रभावित होता है वो देखते हैं। क्योंकि पर्यावरण को संतुलित करने में भी पक्षियों का सहयोग रहता है। पक्षी आहार श्रृंखला क्या होती है? फूड चेन, आपने पढ़ी होगी ईवीएस में। पक्षी आहार श्रृंखला को नियमित करते हैं। जैसे घास को टिड्डा खाता है, टिड्डे को पक्षी खाते हैं, और यदि पक्षी ना हो तो टिड्डों की संख्या बढ़ जाएगी, संख्या अत्यधिक हो जाएगी, और जो फसलों को नष्ट कर देंगे। यदि टिड्डे ना हो तो घास इतनी बढ़ जाएगी कि मनुष्य परेशान हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा पर्यावरण भी प्रभावित होता है। तो ये थे हमारी इस कविता के भावार्थ, शब्दार्थ और उसके प्रश्न उत्तर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।